चमोली जनपद में पिंडर घाटी में प्रकृति का कहर जारी। टूटने लगी है पहाड़ियां, अब कहीं घर गांव दब रहे हैं तो कहीं दब रहे हैं मोटर वाहन। आपको बता दें कि पिंडर घाटी में इन दिनों प्रकृति आम जन जीवन पर कहर बनकर टूट रही है। कहीं पहाड़ टूटकर सड़कों पर चलते फिरते मोटर वाहनों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, तो कहीं भारी भूस्खलन से लोगों के घर मकान जमींदोज हो रहे हैं। इसी महीने बिना बारिश के नारायणगढ़ प्रखंड के सिलोडी और कोटा के बीच भारी भूस्खलन जारी है, जिससे कई बार सड़क पर यातायात भी बंद हो जाता है। तो कहीं इस सप्ताह थराली प्रखंड के पैनगढ़ गांव के ऊपर तो पहाड़ से जो बड़ा भूस्खलन दर्द भरा मंजर लेकर आया, वह सबको झकझोर गया। इस भूस्खलन से रात में मकान दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की असमय दर्दनाक मौत हो गई थी और कई घर जमींदोज हो गए। अब यहाँ के लोग सर्दीली रातों को टेंटों में रातें गुजारने को विवश हैं। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की ये रिपोर्ट। जिस तरह से पिछले कई दिनों से जनपद चमोली के देवाल थराली विकासखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बिना बारिश के भूस्खलन हो रहा हो, चाहे वो पैनगढ़ की घटना हो, चाहे कुंवारी गांव के धंसने से लगातार पिंडर नदी के मटमेला होने की खबर हो, चाहे सुयालकोट में गाड़ी दबने की खबर हो, झलिया गांव में लगातार हो रहा भूस्खलन हो, चाहे कुलिंग गांव में भूस्खलन हो। ये एक बड़े प्रकृति का एक बड़ा संकेत नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से जो है इसकी तरफ सरकार को और आम जनता को, जो समाज के प्रति जागरूक है, क्षेत्र के प्रति जागरूक है, उनको आगे आने की ज़रूरत है। और इस पर शोध का विषय है कि बिना बारिश के इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन क्यों हो रहा है, आखिर कब तक ये भूस्खलन होता रहेगा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा, लोगों के जीवन पर संकट आएगा, ये सोचने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि तुरंत जो है प्रकृति के इस बिना बारिश के भूस्खलन को रोकथाम के लिए एक शोध करे, एक टीम बनाकर जांच करे कि आखिर क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से भूस्खलन हो रहा है और इसकी रोकथाम की जानी बहुत आवश्यक है। ये प्रकृति का इस तरह से वैसे भी जनपद चमोली जोन 5 में है भूकंप के हिसाब से, तो पहले ही इस तरह से भूस्खलन होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर जो सुयालकोट है वो लगातार पिछले कई सालों से लगातार दरकता आ रहा है और इस बार यह मंजर हो गया है कि वो लगातार भूस्खलन हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। परसों एक गाड़ी उसमें मलबे की चपेट में आ गई और उस गाड़ी का वाहन का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। और इस घाटी में जगह जगह कुमाऊं में बागेश्वर में पड़ता है, वहाँ से लगातार पिंडर नदी में इतना भूस्खलन हो रहा है कि पिंडर पूरी मिट्टी में तब्दील हो गई है। यहाँ पर पैनगढ़ की बात करें तो पैनगढ़ में परसों भूस्खलन हुआ है। ये बिना मौसम का जो भूस्खलन हो रहा है एक सोचनीय विषय है और इसको क्या किया जाए और किस प्रकार से इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हो, वो ज़्यादा मैटर है।